तो डियर स्टूडेंट, आज पढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज किस हिसाब से होता है, किस पर्पस के लिए हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को पढ़ते हैं, हम इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो टर्म्स होता है वो हमारे पास क्या होते हैं डियर। अगर मैं बात क्या कर लेता हूँ सिंपल तरीके से, लोग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के भी नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है डियर, इसमें लोग बोलते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है ना। लोग बोलते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट भी क्या होता है, समझ पा रहे हैं मेरी बात। और कभी कभी ये भी बोलते हैं कि यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ना, समथिंग लाइक दैट। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस होता है, इन्हीं में सब चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को, ठीक है, पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझेंगे कि हमें पढ़ना क्यों है यार। क्या मेन पर्पज हो गई कॉन्टेक्स्ट एपीआई को पढ़ने से ना। क्योंकि डियर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का मेन कंसर्न क्या होता है डियर ना, आपके पास डेटा को कम्युनिकेशन करना होता है एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट के बीच में, है ना। हमारे पास क्या होता है डियर, मैंने क्या बोला, एक कॉन्टेक्स्ट से किसी एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट के बीच में डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है। मेन कंसर्न इसका ये होता है, ठीक है, एक तरह का वे होता है टू मैनेज स्टेट ग्लोबली, है ना। फिर सवाल ये उठता है, क्या हम स्टेट के थ्रू हम डेटा को कम्युनिकेट करके पास नहीं कर सकते थे, पास कर सकते थे डियर। समझना कहानी क्या बनती है, सबसे पहले वो मैं बताना देना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि एक घर है यहाँ पे, एक दूसरा घर है यहाँ पे, एक तीसरा घर है यहाँ पे, एक चौथा घर है यहाँ पे, एक पांचवा घर है। समझना मेरी बात, परफेक्ट है। अब सपोज आपके घर में यहाँ पे कुछ बना है, सपोज मैंने बोल दिया कि इस वाले घर में दही बड़ा बना है, क्या बना है, दही बड़ा बना है। समझना मेरी बात, ठीक है, परफेक्ट। हमने यहाँ पे बोल दिया दही बड़ा बना है, परफेक्ट। अब आप क्या बोलते हो डियर कि एक काम करो, यहाँ पे क्या कौन सी है, यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर है, परफेक्ट। अब मैं क्या बोलता हूँ, दही बड़े को, ठीक है, एक काम करो, ठीक, 1 नंबर घर के पास बना है, दही बड़े को 4 नंबर वाले घर के पास भेज दो, एक ही गली में थे, है ना। तरीका क्या क्या होगा समझना। आप हो सकता है कि इसके पास भेजोगे, ठीक है ना, प्रॉप्स के थ्रू, इसके थ्रू स्टेट में डेटा था, स्टेट के थ्रू प्रॉप्स के थ्रू इसमें भेज दिया। फिर क्या करोगे, इस डेटा को आप यहाँ पे भेज दोगे, ठीक है, फिर इस डेटा को आप क्या करोगे, यहाँ पे भेज दोगे ना। हो सकता है, मैं क्या बात कर ले रहा हूँ डियर, जो आपका 2 नंबर वाला बंदा था, हो सकता है या 3 नंबर वाला जो बंदा था अपना काम करने में बिजी हो, ठीक है, तो आपका दही बड़ा यहीं पे अटका रह जाएगा। पहले बंदा अपना काम करेगा यार, फिर तुम्हारा दही बड़ा उसके घर पहुंचाने जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना। तो यहाँ पे क्या था, डेटा लॉस हो सकता था डियर, है ना, इन द केस ऑफ प्रॉप्स, है ना, एज वेल एज स्टेट मींस, है ना। स्टेट और प्रॉप्स से कम्युनिकेशन करके हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद डेटा पास कर सकते थे। बट टर्म्स क्या आ रहा डियर, हो सकता है कोई बंदा अपना काम करने में बिजी हो या रिस्पॉन्स देने में बिजी हो, ठीक है, तो डेटा आगे ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा डियर। क्योंकि सबसे पहला वो बंदा अपना काम करेगा ना, ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। समझ पा रहे मेरी बात। अब सवाल ये होता है कि प्रॉप ड्रिलिंग, समझना मेरी बात, है ना, समझना। अब हम कॉन्टेक्स्ट, है ना, सवाल ये होता है कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है। सवाल ये होता है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है। देखो प्रॉप ड्रिलिंग को, कॉन्सेप्ट को, प्रॉप ड्रिलिंग क्या था डियर, पहले प्रॉप ड्रिलिंग को समझते हैं ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम समझ गया, इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ते हैं डियर। क्योंकि क्या होता है डियर, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम डायरेक्टली 1 से डायरेक्ट 4 के पास डेटा पहुंचा देते हैं, सिंपल, नो बवाल, ना 2 को मेरे को ना रिक्वेस्ट करना, ना 3 को रिक्वेस्ट करना है, गए उड़ के पहुंचा दिए डेटा, बात खत्म, लो दही बड़ा खा लो। समझ पा रहे मेरी बात। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूज कॉन्टेक्ट ना, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एपीआई मींस कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज बोल सकते हो, डेटा कम्युनिकेशन का यूज होता है ग्लोबल मैनेज करने के लिए ना। बट ये पढ़ते किस लिए, प्रोफेशनल तरीका क्या होता है बोलने का, हमारे पास होता है प्रॉप ड्रिलिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है डियर, प्रॉप ड्रिलिंग कॉन्सेप्ट। समझ पा रहे, प्रॉप ड्रिलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है डियर, समझना। एनीवन who has worked in React, na, समझना, would have faced this type of issue, like that if you are trying to pass a data from one component to the another component means their own components of components। समझ पर, if you are trying to pass the data, समझना मेरी बात, ठीक है, समझ पर, मतलब क्या होता है बेसिकली, समझना डियर। प्रॉप डीलिंग बेसिकली एक तरह का सिचुएशंस होते हैं डियर, व्हेन द सेम डेटा इज बीइंग सेंट टू ऑलमोस्ट एवरी लेवल ड्यू टू द रिक्वायरमेंट इन द फाइनल लेवल। कहानी क्या होती है, हमको दही बड़ा कहाँ पहुंचाना था भैया, हमको दही बड़ा लाइन हमें 4 नंबर वाले फैमिली के पास पहुंचाना था, 4th नंबर वाले घर के पास पहुंचाना था दही बड़ा। तो हमको दूसरे तीसरी को डेटा देने की नीड क्या बनती है डियर, समझ पा रहे मेरी बात। हमें दूसरे और तीसरे डेटा को देने की नीड क्या बनती है, कोई मेक सेंस नहीं बनता यार, है ना। नाम क्या है, प्रॉप ड्रिलिंग। मैं टॉपिक को मिक्स नहीं कर रहा हूं, पहली बात तो मैं ये एक कहानी बता दिया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्यों पढ़ते हैं। अब इस कहानी को प्रोफेशनल तरीके से क्या बोलते हैं, उस टॉपिक को यहाँ पे लाके खड़ा कर रहा हूँ आपके सामने। इसको प्रॉप ड्रिलिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, प्रॉप ड्रिलिंग, है ना। ड्रिल मतलब क्या होता है, छेदना। समझना मेरी बात, जैसे मैं बात क्या कर लेता हूँ, ठीक है, आपके पास सपोज मैं क्या बोलता हूँ सिंपल तरीके से, एक यहाँ पे क्या है, समझना, एक सिंपल तरीके से आपके पास यहाँ पे कुछ है ना, पाइप है,
पाइप, समझना मेरी बात, है ना, पाइप है, ठीक है परफेक्ट, ये लोहे की कोई रॉड थी, समझना। मेरा मेन कंसर्न क्या होगा डियर, जो लोहे की रॉड है, मेरा मेन कंसर्न क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, समझना। मेन कंसर्न ये होगा कि इस लोहे की रॉड रॉड को, ठीक है, इस लोहे लोहे की रॉड को, मेरा मेन कंसर्न क्या होगा, इस लोहे की रॉड को यहाँ पे होल करना है, परफेक्ट। हमारे पास क्या है डियर, एक ड्रिल है, क्या है, ड्रिल मशीन है हमारे पास, समझना। हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, एक ड्रिल मशीन है, परफेक्ट, है ना, हमारे पास क्या है, एक ड्रिल मशीन है, जो कि क्या करेगा, इस लोहे की रॉड को ड्रिल करेगा। ड्रिल देखो कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ड्रिल कर रहा है। ड्रिल कहाँ पे करना है, यहाँ पे येलो वाले सेक्शन पे जो मैंने कर रखा है, ये ड्रिल कर दिया, परफेक्ट। ड्रिल यहाँ पे क्या कर दिया, कर दिया। बट डियर माई कंसर्न इज दैट, समझना मेरी बात, जो मेरा कंसर्न है, ठीक है, यहाँ पे डेटा था, समझना सब बच्चे, यहाँ पे मैंने क्या बोला, हमारे पास यहाँ पे डेटा था, परफेक्ट, हमारे पास यहाँ पे क्या डेटा था, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डेटा था, ठीक है परफेक्ट, यहाँ पे था, हमने यहाँ पे ड्रिल करना शुरू कर दिया यहाँ पे। लेकिन ये समझना, मतलब यहाँ से डेटा को डायरेक्ट मेरे को यहाँ पे पहुंचाना था। जैसे ये वाला एग्जांपल थोड़ा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, जो ड्रिल मशीन होता है उसके थ्रू। बट हम क्या कर रहे हैं डियर, समझना, अननेसेसरी क्या हम यूज कर रहे हैं, अननेसेसरी मैं डियर क्या कर रहा हूँ, यहां से ये सब चीजें मैं छेदता चला जा रहा हूँ ना, होल करता चला जा रहा हूँ, अननेसेसरी, नो नीड ऑफ दैट। बट मेरे को फाइनल रिक्वायरमेंट क्या था, ये लो पॉइंट को होल करना ना, तो वही मैं भी बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। ड्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, सिचुएशन होता है, व्हेन द सेम डेटा इज बीइंग सेंड, सेम डेटा हो रही है ना, सेम डेटा मतलब जो यहाँ पे होल करता गया, यहाँ पे होल करने की नीड थी, इसको भी होल करता चला गया डियर, इसको भी होल करता चला गया, ठीक है। ये अननेसेसरी होल हुआ है डियर, समझना। मेरा फाइनल रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे सर्किल को होल्ड करना। सपोज आप स्कूल जाते हो अपने घर से, लेकिन ट्रेवल करते हुए जाते हो, कोई मेक सेंस बनता है ट्रेवल करने में, कोई मेक सेंस नहीं बनता डियर। आपकी सोर्स है, आपको डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए, दैट्स इट, है ना। आप फालतू अपना टाइम खराब किए हो, है ना, समझना मेरी बात। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉप डीलिंग, समझ पा रहे हो? तो वही बोल रहा है डियर, प्रॉप डीलिंग बेसिकली सिचुएशन व्हेन द सेम डेटा इज बीइंग सेंट टू ऑलमोस्ट एवरी लेवल ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनल लेवल। हमको फाइनल लेवल में रिक्वायरमेंट होती है डियर, अननेसेसरी हमारे सब लेवल को होल्ड करता हुआ चला जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉप डीलिंग। टू रिड्यूस दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज context API. We have to use context API. So this is the concept of context API. Why we are using context API? Component बनाते हैं, student context API .js की। इस API को यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट का रूप देते हैं डियर। सवाल ये है हमारे पास कि डेटा हमारे पास रहेगा, और जहां पे डेटा हम चाहेंगे वहां पे अपना पास कर पाएंगे डियर। पहले एक बेसिक तरीके से यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने app.js के अंदर आते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करने का काम करते हैं। app.js जो होता है डियर, हमारे पास रूट कंपोनेंट होता है ना, इसी के अंदर सब कंपोनेंट इंपोर्टेड होते हैं। अब साइड में अपना हम रिएक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, npm स्टार्ट साइड बाय साइड। कमांड गलत हो गया था तो यहाँ पे इंटर मार दिया, ठीक है परफेक्ट। अब यहाँ पे तीन कंपोनेंट बनाएंगे, ए बी सी, है ना, तो कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, और एक दूसरे कंपोनेंट का कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, ये मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं डियर, कंपोनेंट ए डॉट जेएस, जो मैंने एग्जांपल दिया था 1 2 3 4 वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था फिर दिखा देना चाहता हूँ डियर, जो यहाँ पे एग्जांपल दिया था, और एक भी शर्त रहती है ना डियर, 1 2 3 4 5, है ना। कनेक्शन कैसे होता है, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 का, 4 से 5 का, ना कि 5 का, है ना, ना कि 5 का 3 से, ना कि 4 का 2 से, ऐसा कनेक्शन नहीं होता डियर। नहीं तो प्रॉप्स के थ्रू डेटा ना पास करते हैं, एक दूसरे से लिंक ही नहीं होते, फिर बोलोगे मैं इंपोर्ट कर ली, इंपोर्ट नहीं करना होगा डियर। हर जगह प्रोजेक्ट को खराब नहीं करना आपको ना, कोई कम्युनिकेशन ना हो तब किस प्रकार से हम यूज करते हैं डियर ना, तो वो टॉपिक हमारे पास चल रही है, ठीक है परफेक्ट। अब क्या कर ले रहा है डियर, यहाँ पे समझना, यहाँ पे जो चीजें है, ठीक है, कंपोनेंट का फंक्शन, है ना, कंपोनेंट ए बना लिया डियर आप सबके लिए। यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, S3 टैग एक कम्युनिकेशन के लिए कर ले रहा हूँ कि हमारे पास वर्क हो रही कि नहीं हो रही है, परफेक्ट, है ना। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिस वन, ठीक है परफेक्ट। अब यहाँ पे कंपोनेंट बी बना लेता हूँ, कंपोनेंट सी बना लेता हूँ डियर।
बहुत इजी टू यूज टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है डियर। इसी के पैरेलल में एक रिडक्स होता है डियर, है ना। परफेक्ट। हम यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं पुरानी टॉपिक को। कंपोनेंट एबीसी हमारे पास हो गया, कंपोनेंट ए को कॉपी किया, कंपोनेंट बी में पेस्ट कर दिया, यहाँ पे बी लिख देता हूँ डियर। हम अपना कंपोनेंट बना लिया। मेक श्योर कंपोनेंट के फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, ऑलरेडी आपको पता है सब चीजें। परफेक्ट ना। अब क्या होता है डियर समझना, ठीक है परफेक्ट। अब मैंने क्या बोल दिया, हमारे पास एक दूसरे से लिंक नहीं रहेगा, बस हम क्या करेंगे कंपोनेंट ए से, ठीक है हमारे पास एक कंपोनेंट ए है या तो यहीं पे यूज कर लेना, इस कंपोनेंट से कॉन्टेक्स्ट एपीआई कंपोनेंट से कंपोनेंट सी में डेटा को ट्रांसफर करके दिखाएंगे डियर, है ना। कॉन्टेक्स्ट ए से हमारे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिखाएंगे, समझना मेरी बात। मेन कंसर्न क्या होता है डियर, मैंने क्या होता था कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेनर्स का जो कॉन्टेक्स्ट का जो हमारे पास मेन पर्पज होता है, मैनेज स्टेट ग्लोबली पर्पज के लिए होता है, समझ पा रहे मेरी बात, है ना। बढ़िया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं डियर समझना, ठीक है। हम अगर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज हमारे पास ना रहे हो तो बेसिकली हम क्या करेंगे डियर, है ना। और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हम प्रॉप्स के थ्रू डेटा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद डेटा पास करते रहेंगे ना। बट पता लगा कहीं पे सर्वर बिजी हो गया, किसी कोई अपना काम कर रहा है, रेस्पॉन्स कम्युनिकेशन करने में देरी हो जाती है ना, हमें ऑन द स्पॉट डेटा चाहिए होता है डियर। तो क्या करते हैं, चाहे आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर लो जो कि रिएक्ट की फंक्शनलिटी होती है, एक रिडक्स होता है डियर, एक मोबेक्स होता है डियर, है ना। डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स फंक्शनलिटीज बने हुए हैं, मॉड्यूल प्लगइन, है ना। तो किसी से भी आप कर सकते हो। रिडक्ट आपकी कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है, रिएक्ट खुद देता है। एनपीएम क्या होता है, एक पैकेज होता है आपके रिएक्ट जेएस का, ठीक है परफेक्ट। और हमारे पास किस हिसाब से हम पास करते हैं, अब यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करने का काम करते हैं डियर, ठीक है। हम किस हिसाब से कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू डेटा को कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमारे पास क्या है डियर, सबसे पहले बात क्या कर लेता हूँ कि किस हिसाब से हमारे पास कम्युनिकेशन होता है। मैंने क्या बोल दिया डियर, यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है, वेर ए बराबर हमारे पास एक डेटा है, वेर ए बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिएक्ट जेएस नाम की एक हमारे पास डेटा है, परफेक्ट, ठीक है। हम इस डेटा को हमें कहाँ पे पास करना है, कंपोनेंट सी के अंदर डेटा को पास करना है, कहाँ पे पास करना है, कंपोनेंट सी के अंदर डेटा को पास करना है, परफेक्ट, ठीक है। अब डेटा किस हिसाब से पास होगा, हम उस मुद्दे पे चलते हैं डियर, समझना, ठीक है परफेक्ट। हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, ठीक है अच्छी बात है। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे डियर, पूरी पूरी चीजों करके आगे को आगे हम फॉरवर्ड करेंगे, कहाँ पे, कंपोनेंट सी के अंदर, ठीक है। तो कहानी क्या होती है, हमारे पास जो कंपोनेंट्स होता है उसके ऊपर आप क्या करते हो डियर, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं डियर, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी से, क्या करते हैं डियर, इंपोर्ट कर लेते हैं, कहां से, इंपोर्ट, ठीक है। समथिंग, समथिंग लिख देने से क्या होता है, स्पेसिफिक वहीं से ही इंपोर्ट करता है, कहां पे, रिएक्ट, है ना परफेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई तो ऑटोमेटिक हमारे पास कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिख दिया तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट सजेशन दे दिया। फॉर्म लिखने से बस यहीं से फेच करके लाता डियर, यहीं से गेट करने का प्रयास करता, दूसरे लाइब्रेरी मॉड्यूल की तरफ नहीं घूमता ना। समझ पा रहे हो, जैसे आपके पास कोई डेस्टिनेशन हो किसी चीज का, आप उसी डेस्टिनेशन पे जाओगे मैप के थ्रू ना, अदर इधर उधर नहीं डाइवर्ट होगे, समझ पा रहे हो, यही कॉन्सेप्ट होता है डियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ डियर समझना, ठीक है सिंपल तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ डियर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोवाइडर लेते हैं डियर, क्या लेते हैं, प्रोवाइडर। ये हमारे पास जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट होता है डियर ना, समझना, अपने आप में कंपोनेंट देता है डियर, ये मेथड होता है, एक कंपोनेंट इंपोर्ट देता है रिटर्न यहाँ पे डियर। हम क्या कहते हैं डियर, यहाँ पे डेट स्टेट डेटा या कुछ भी आप लिख लो, डेटा कॉन्टेक्स्ट लिख लो, ठीक है। डेटा कॉन्टेक्स्ट लिख देता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगता है लिख सकते हो, डेटा लिख लो, इट्स अप टू यू, जो आपको सुटेबल लगे वही लिख लो, प्री डिफाइंड चीजें मत लिखना, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर मेक श्योर फॉर दिस वन, परफेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं डियर, यहाँ पे जो ये डेटा होता है ना, समझना, इसके अंदर क्या आ गई, बहुत सारी शक्तियां आ गई, ऐसे समझो, यहाँ पे क्या आ गई, बहुत सारी शक्तियां आ गई इसके अंदर, समझ पा रहे हो, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का मतलब कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए सक्षम है, समझ पा रहे हो, है ना, समझना मिलो, क्या मैंने क्या बोला, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए परफेक्ट है। अब एक चीज और समझने वाली बात है कि किस हिसाब से डेटा फ्लो होता है। हम एक चीज जब रिएक्ट जेएस स्टार्ट किए थे आप सबके लिए डॉक्यूमेंटेशन में, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर एक चीज पढ़ रखे थे, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। ये रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है डियर, हमारे पास जो भी कम्युनिकेशन करवाता है हर एक कंपोनेंट में करता है ना, मतलब दो बार आउटपुट आता है कंसोल के अंदर डेवलपमेंट पार्ट में, क्योंकि एक बार आफ्टर, है ना, कंपाइलेशन एक बार फिर से रीचेकिंग करता है डियर, समझना क्यों। अब सब में क्यों करता है, क्योंकि ऐप के अंदर लगा दिया है और ऐप के अंदर सब कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, वन बाय वन इंपोर्ट करते रहते हैं, यहाँ पे इसलिए सब पे काम करता है, मतलब एक एनवायरमेंट बना देता है डियर, समझना परफेक्ट। समझा इसलिए रहा हूं डियर, क्योंकि यहाँ पे इसका भी यूज है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना बाकी है, क्योंकि पुरानी चीजों को आपने पढ़ रखा है, उसी से मैच करके मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा डियर। अब हमारे पास क्या है, एक तरह का एनवायरमेंट दे देता है, क्या देता है डियर, एनवायरमेंट। अब हमें
जिस भी कंपोनेंट के अंदर डेटा को कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है, उसको हम एक रैपर के थ्रू यूज कर लेते हैं, रैपर में बांध लेते हैं। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे, पहले मल्टीपल चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो यहाँ पे हम रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज कर लिए। परफेक्ट। हमें किस कंपोनेंट चाहिए? कंपोनेंट सी के अंदर पास करना है ना। यहाँ पे कंपोनेंट सी को यहाँ पे देखो, ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज समझो दिया, जिस भी कंपोनेंट के अंदर डेटा पास करना होगा यहाँ पे पास कर लोगे। सवाल ये उठता है कि क्या मैं रिडक्स उसके थ्रू यूज नहीं कर सकता आराम से अपने, यू नो अब प्रॉप्स को तुम नहीं कर सकते डियर। कम्युनिकेशन प्रॉप्स एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तब वहां पे जाके पहुंचेगा। समझ पाओ बात? यहाँ पे इसको बुलाओ, डायरेक्ट पास कर दो, है ना। और क्या स्टेट मैनेजमेंट टूल हो जाता है, पूरा ग्लोबली फैल जाता है डियर, है ना। और सी वाले कंपोनेंट में जो, मतलब यहाँ पे सपोज मैं एग्जांपल मान लो डियर, कंपोनेंट सी है हमारे पास, ठीक है, हमने क्या बोला, कंपोनेंट सी मेरे पास है ना। परफेक्ट। अब कंपोनेंट सी है, डेटा पास कर दिया, फ्लो हो गया डेटा। अब कंपोनेंट सी में जितने भी डेटा, जितने भी कंपोनेंट्स इंपोर्टेड रहेंगे, आप फिर से आगे फ्लो कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, है ना, टू मैनेज द स्टेट ग्लोबल टूल। अच्छा, परफेक्ट, हमारे पास यहाँ पे इंपोर्टेड हो गया। अब जिस भी कंपोनेंट के अंदर चाहिए, क्या करोगे, डेटा कॉन्टेक्स्ट, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं डियर, प्रोवाइडर लिखते हैं। क्या लिखते हैं डियर? प्रोवाइडर, है ना। ये इसको कंसोल करोगे, डॉट प्रोवाइडर नाम की हमारे पास क्या होती है, मेथड आती है, समझना। हमने कॉन्केटेनेट कर लिया। अब जो भी डेटा करते हैं तो वैल्यू एज ए प्रॉप्स पास करते हैं डियर। किसका क्या पास करते हैं? वैल्यू एज ए प्रॉप्स। वैल्यू हमारे पास क्या है? रिएक्ट। हमने यहाँ पे रिएक्ट पास कर, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पे डेटा डॉट प्रोवाइडर क्या करते हो डियर, यहाँ पे हम रैप कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे डियर, सिंपल ना। यहाँ पे हमने क्या कर दिया डियर, यहाँ पे क्लोज कर दिया डियर। परफेक्ट। अब क्या होता है डियर, समझना। हमने क्या बोला, जहां पे हमें चाहिए था, हमने क्या कर दिया, सिंपल तरीके से इसको कम्युनिकेट कर लिया। परफेक्ट, है ना। हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। अब जिस भी रैपर के अंदर चाहिए था, वहां पे हमने डेटा पास कर दिया। अब जो हमारे पास ये डेटा आता है, जहां पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रखे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से हटा के आप यहाँ भी डाल सकते हो डियर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिस वन ना। परफेक्ट, एक्सपोर्ट परफेक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने डाल दिया डियर, है ना। यहाँ पे या तो फंक्शन का नाम हटा सकते हो सिंपल तरीके से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। एरर इसलिए आ रहा था डियर क्योंकि यहाँ पे दो बार लिखा गया है ना। समझ पा रहे मेरी बात? डिफॉल्ट एक बार में एक ही चलता है, दैट्स व्हाई यू वाज गेटिंग एरर हियर। परफेक्ट। अब मुद्दा क्या है हमारे पास, इस जो हमारे पास डेटा कॉन्टेक्स्ट होता है ना डियर, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर लेते हैं, दैट इज सिंटैक्स, है ना। यहाँ पे कर लिया डियर, ठीक, ठीक है। अब हमें जहां पे यूज करना होगा हम वहां पे लेके चले जाएंगे यहाँ, ठीक है, परफेक्ट। अब हम बात किसी कर लेते हैं कंपोनेंट सी में, डेटा हमें, हमने क्या कर दिया डियर, यहाँ पे डेटा पास कर दी, वैल्यू इक्वल टू के थ्रू। अब जहां पे आपको कोई भी डेटा पास करनी हो, या किसी भी डेटा के पास आपको डेटा लेनी हो, सपोज मैं एक बात क्या कर लेता हूँ कि हमारे पास एक जो कंपोनेंट सी था, हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई से कंपोनेंट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में एक डेटा था वेर ए बराबर रिएक्ट जेएस। परफेक्ट। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा इसको पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डेटा जैसे ही पास करूंगा डियर, वो हमारे पास जो कम्युनिकेशन होगा, वो हमारे पास यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू होगा। तो डियर हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, इस डेटा को यहाँ पे ना, डेटा कॉन्टेक्स्ट जो भी था हमारे पास कंपोनेंट एज ए, यहाँ पे डॉट प्रोवाइडर लगा के वैल्यू एज ए क्रॉस पास कर दिया। तो ये क्या होता है डियर, इस कंपोनेंट के अंदर पूरी पूरी फ्लो हो जाती है, इस कंपोनेंट के अंदर पूरी पूरी फ्लो हो जाती है ना। परफेक्ट। अब यहाँ पे इसको भी यूज कर लिया डियर। परफेक्ट। अब क्या करेंगे, डिफॉल्ट एक बार में एक ही रहता है, इसलिए यहाँ पे डिफॉल्ट लगा दिया, यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, परफेक्ट। अब क्या कर लेता हूँ डियर, समझना। आते हैं कंपोनेंट सी के अंदर, जहां पे आपको डेटा जिस भी डेटा को आपको यूज करना होता है, तो आप क्या करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करते हो। क्या यूज करते हो डियर? यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, परफेक्ट। अब जो यूज कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका यूज करने का तरीका अलग केस से होता है डियर। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा था, यहाँ पे जो हमारे पास डेटा था, इस डेटा को क्या करेंगे डियर, इंपोर्ट करेंगे कंपोनेंट सी के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिफॉल्ट वर्ड नहीं लग रखा है, ठीक है, हमने पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर ले रखा है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट कीवर्ड इंपोर्ट करते समय नहीं करेंगे डियर। सिंपल तरीके से लिख लेंगे, इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस का था, है ना। इंपोर्ट मतलब हम क्या करेंगे, वहां पे डिफॉल्ट नहीं लगा रखा था, देखो फिर से, यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं लगा रखा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट करेंगे। आई रिपीट, जहां पे डिफॉल्ट वर्ड नहीं लगा रहता है डियर, आप क्या करते हो, ठीक है, वहां पे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट करते हैं ना। परफेक्ट। अब बात किसकी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे डेटा, हमारे पास डेटा कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं डियर, हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, हम तो क्रिएट को कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर दिए हैं, अब इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं डियर, यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूज कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारे पास रिएक्ट की लाइब्रेरी से चीजें आती हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास कहाँ पे आती है, रिएक्ट की लाइब्रेरी से इंपोर्टेड होती है, ठीक है, परफेक्ट। हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, तो ये कॉन्टेक्स्ट जो होती है, हमें कुछ ना कुछ चीजें रिटर्न करती हैं। क्या करती है डियर? यूज कॉन्टेक्स्ट, ये सब कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करती है। जो भी रिटर्न करती है, तो यहाँ पे गेट कॉन्टेक्स्ट लिख लेता हूँ डियर। परफेक्ट। मतलब हमारे पास क्या हुआ, एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट होता है जो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करता है डियर,
एक हमारे पास क्या होता है, यूज कॉन्टेक्स्ट होता है डियर, ठीक है। और इन सब प्रोसेस को पूरी पूरी कॉन्टेक्स्ट एपीआई बोलते हैं। समझ पा रहे मेरी बात, परफेक्ट। तो जहां पे आपको यूज करना हो, सपोज मेरे को यहाँ पे यूज करनी, तो हाइफन लगा के मैंने क्या लिख दिया, कॉन्टेक्स्ट ना विद इन स्पेशल कैरेक्टर्स सी में। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन, वी आर नॉट गेटिंग हियर डेटा बिकॉज ऑफ दैट, लेट्स सी। सबसे पहले इसको क्या करेंगे डियर, परफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट। तो इसको डेटा तो भी गेट करोगे ना, डेटा कॉन्टेक्स्ट, परफेक्ट, लेट्स डू इट। रिएक्ट सी, रिएक्ट जेएस सी, रिएक्ट जेएस वी आर गेटिंग हियर। सो दिस इज अबाउट योर कॉन्टेक्स्ट एपीआई। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ सब चीजें। हमारे पास एक कंपोनेंट था, टॉपिक क्या डियर, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि प्रॉप ड्रिलिंग कॉन्सेप्ट को रिड्यूस करने के लिए ना। हमें क्या करना होता है डियर, ऐसा नहीं कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट डेटा पास करें, फिर तीसरे कंपोनेंट डेटा पास करें, ऐसा नहीं है। हम क्या चाहते हैं डियर, अपने डायरेक्टली एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर डायरेक्ट डेटा पास कर दे। समझ पा रहे हैं? इस पूरे के पूरे प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हैं। मुद्दा और सवाल ये उठता है किस हिसाब से हम यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, कोई डेटा सपोज किसी कंपोनेंट के अंदर है, और हम क्या कर रहे हैं डियर यहाँ पे, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डियर, एक कंपोनेंट से अपने ना, हमारे पास एक डेटा है, जिस कंपोनेंट का डेटा है उससे किसी दूसरे कंपोनेंट का डेटा पास करना है ना, बढ़िया। और शर्त ये भी होती है कि कंपोनेंट जिससे डेटा पास करो, जिसमें डेटा पास करो, एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो। समझना मेरी बात, ठीक है। अब हमारे पास क्या करते हैं डियर, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक तरीके से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लेते हैं डियर। हमने क्या कर दिया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ले दिया, परफेक्ट। आउटसाइड ऑफ द कंपोनेंट नेम क्यों ले रखा डियर, ग्लोबली, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना होता है डियर, परफेक्ट। जो डेटा आया हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर लिया डियर, समझ पा रहे हैं। डॉट कॉन्टेक्स्ट, डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर इज इक्वल टू वैल्यू। इस हिसाब से हमारे पास सिंटैक्स होता है, जिस वैल्यू को आपको पास करना है किसी ग्लोबली, तो वहां पे क्या कर लेते हैं, पास करते हैं, जस्ट लगे प्रॉप्स। वैल्यू क्या है यहाँ पे, प्रॉप्स, परफेक्ट, समझना मेरी बात। अब कंपोनेंट सी के अंदर क्या हुआ डियर, ये पूरी पूरी डेटा यहाँ पे आके आपकी फ्लो हो गई, परफेक्ट, समझना मेरी बात, है ना। अब ये हमारे पास फ्लो हो गई। अब क्या करते हैं डियर, जो डेटा कॉन्टेक्स्ट था, जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से आया हुआ था, हमने क्या कर लिया यहाँ पे, इसको इंपोर्टेड कर लिया, क्योंकि इसको यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर एज ए पैरामीटर पास कर देते हैं डियर। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जैसे पैरामीटर पास कर दिया। अब जो भी डेटा आया यहाँ पे मैंने गेट कॉन्टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे गेट कॉन्टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, डेटा आपको मिल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। यहाँ पे डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है डियर, हर डेटा टाइप, प्रिमिटिव एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप।